राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में फूल या तो तिल लेंगे और उसके बाद हम व्रत कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की कामना को पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में संकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा हुआ था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश छाया था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा प्रतीत हो रहा था। कारण यह था कि उसको पुत्र नहीं था। वह स्वर्ग के सुखों को भी नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए परंतु सफल नहीं हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी नहीं लगा। बेचारा हार गया और मन में विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस चिंता से छूटने का कोई उपाय हो तो वो मैं जानूं। घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चला गया। पशु पक्षी इत्यादि सभी जीवों को पुत्र के साथ देखकर उसका मन कहने लगा कि मैं कितना अभागी हूँ जो मेरे पास एक पुत्र नहीं है। ये सभी तो मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिला। उसमें मछलियाँ, मेंढक इत्यादि अपनी संतान के साथ विलास कर रहे थे। विचार किया कि मेरे से अच्छे तो ये सारे भी हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के शरण में गया। प्रणाम करके पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल सकता है? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। तब राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठकर भवन चला गया। 9 मास बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के दिल को धैर्य हुआ और राजा ने संपूर्ण नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर जरूर करें। इस कथा को सुनने से स्वर्ग के सदृश सुखों की प्राप्ति होती है और यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। पुत्रदा एकादशी के दिन गौ का दूध और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। भगवान, जैसे आपने राजा की इच्छा पूरी की, जैसे राजा को पुत्र प्रदान किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको पुत्र प्रदान करना और सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को संतान सुख देना। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को दिखाई नहीं देता था, बुढ़िया अंधी थी, लेकिन बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। गणेश जी बुढ़िया की पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन गणेश जी बूढ़ी माई के सामने आकर बोले, हे बूढ़ी माई, मैं गणेश जी हूँ, तुम जो मांगना चाहो वो मांग सकती हो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग लो। बूढ़ी माई बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझे मांगना तो नहीं आता। तब गणेश जी महाराज बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटा, बहू, आस पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछ लेना, मैं कल आऊंगा, कल मांग लेना। बोली ठीक है। अब गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई भागी भागी अपने बेटे के पास गई। सारी बात बता के बोली, बता बेटा मैं क्या मांगू? बेटा बोला, माँ ऐसा कर, धन मांग ले, इतना धन मांग ले कि तेरी 7 पीढ़ी बैठी खाएंगी। अगर इतना धन मिल गया तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बूढ़ी बोली, बेटा बात तो तेरी ठीक है। अब बूढ़ी भागी भागी अपनी बहू के पास गई। बहू को सारी बात बताई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन का? अपने लिए पोता मांग लो, पोता। पोता होगा तो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। बोली, बेटा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब बुढ़िया अपने पड़ोस में गई। बुढ़िया की जो पड़ोसन थी वो उसकी बहुत अच्छी सहेली थी। जाके अपनी सहेली को सारी बात बताई। उसकी सहेली बोली, क्या करेगी धन का और क्या करेगी पोते का? आंखें मांग ले, आंखें, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली, बात तो तेरी भी ठीक है। अब रात हुई, बुढ़िया आके पलंग पे लेट गई। सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई, बस यही सोचती रही, क्या मांगू क्या मांगू। सुबह हुई, गणेश जी फिर से आए। गणेश जी बोले, बूढ़ी माई मांग, क्या मांगना है? तब बूढ़ी माई बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मेरे को नहीं आता, पर अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो बस इतना कर दीजिए कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए देखना चाहती हूँ। अब बड़े से महल में सोने के पालने में मेरे पोते को झूलता हुआ मैं देख लूँ, बस इतना कर दीजिए। गणेश जी महाराज तो ठाके मार मार के हंसने लगे। बोले, बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत सीधी समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। एक ही वरदान में
में सब कुछ मांग लिया, धन भी, पोता भी और आंखें भी, सारी चीज मांग ली। गणेश जी महाराज तो बुढ़िया को सारी चीज दे के चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना, और जैसे बुढ़िया को वरदान दिया वैसे ही सबको वरदान देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने तिल और फूल लिए हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, और उसके बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।